हेलो बच्चों, कैसे आप सब एंड अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सरस फिज़िक्स क्लास। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट और पावर, तो आज हम उसी के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन सी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओवर हियर। सो व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 1? आप आराम से देख सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट। व्हाट इज इट इज रेजिस्टेंस? देखिए, पहले सबसे पहली बात जो है, पहले आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझेंगे। प्रॉब्लम में कितने पैरामीटर्स दिए गए हैं वो पहले लिखते हैं, तो उसके बाद आपको क्या निकालना है आपको आराम से समझ आएगा, आराम से समझ आएगा। सबसे पहले दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 वोल्ट एंड माय डियर पावर इज एक्चुअली गिवन 100 वाट। समझ आया बेटा? तो आपको पता है ना, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। इसी पार्ट को हम पहले कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज इट इज रेजिस्टेंस। मैंने बहुत सारे पावर को, अगर हम पावर की अगर हम बात करेंगे, मैंने 2-3 डेफिनेशंस आपको दिए हैं। अगर V और P दिया गया है, आपको R निकालना है, तो आपको पता है ना P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। याद आया बेटा? याद आया? तो आपको ये वाली फार्मूला याद रखनी है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हमें निकालना क्या है? हमें R निकालना है, तो R इधर आ जाएगा, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई P। तो व्हाट इज वी स्क्वायर? शाबाश, ओके, लाइक दिस एंड दिस। तो इट इज 4, ठीक है ना, दिस एंड दिस। सो व्हाट इज R? सर, R इज 400 ओम। ओके, सो नाइस ऑफ यू। सो आप पहला पार्ट देख सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, ओके, एंड व्हाट इज इट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज इट इज रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस निकाला, तो ये वाली फार्मूला आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, ऐसे ही 5 बल्ब बर्न करते हैं 4 घंटे तक। हाँ, 4 घंटे तक। 5 such bulbs burn for 4 hours, तो 4 घंटे तक। अब हमें क्या करना है? What is the electric energy consumed? तो सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं यहां पे। हमें पता है ना, पावर इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम हम लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है? What is the electrical energy consumed? तो यहां हम लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो E विल बी इक्वल टू P इंटू T। हाँ, 5 सच बल्ब्स, यानी ऐसे 5 बल्ब जिनका हर किसी का पावर कितना है? 100 वाट। तो हम लिखेंगे एनर्जी विल बी इक्वल टू P के बदले 100। तो टाइम देखें ना, टाइम इज 4 आवर्स। देखो, आराम से आप देख सकते हैं बेटा। हाँ जी, तो E विल बी इक्वल टू, अगर हम एक लैंप का वैल्यू निकालेंगे, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा एक लैंप? एक लैंप मीन्स E1, तो इसका क्या है? वैट इज 100 इंटू टाइम इज 4 आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 लैंप विल बी 400 वैट आवर, तो एक के लिए। अगर अब हमें 5 का निकालना है, तो इसको मल्टीपल करेंगे। सो E विल बी इक्वल टू बाई 5 इंटू 400 वाट आवर। तो E विल बी इक्वल टू 20, 5 4 20 एंड दीज 20 वाट आवर। इसको भैया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 किलोवाट आवर। वेरी गुड, तो 2 किलोवाट आवर। समझ आया? लेकिन बेटा, एक यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब तीसरा है, द कॉस्ट ऑफ द रेट 50 पैसा पर यूनिट। एक यूनिट का 50 पैसा, तो 2 यूनिट्स का क्या होगा? तो 2 इंटू 50, दैट विल बी 1 रुपीज।
आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। एक यूनिट, देखो यूनिट्स कितने निकले आपके, 2 यूनिट्स निकले। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अगर एक यूनिट का 50 पैसा है तो 2 यूनिट्स का कितना होगा, 1 रुपया होगा। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। देखिए फिर से हम आपको बताएंगे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि रेट है 200 वोल्ट एंड 100 वाट, तो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। तो सिंपल है, वो V भी दिया गया है, पावर भी दिया गया है, तो आपको ये वाली एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करनी है, सॉरी पुटअप करनी है। तो इससे आपका R वैल्यू निकलेगा। तो R का वैल्यू आपको निकला। फिर ये क्या कहता है कि 5 ऐसे बल्ब्स, कैसे बल्ब्स, वो बल्ब जिनका पोटेंशियल 200 है और जिनका पावर 100 है। तो ऐसे बल्ब्स आप मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड 4 घंटे तक कितनी होगी। एक बल्ब को निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, P = W/T या E = P/T। P के बदले अब 100 है, टाइम कितना है 4 घंटे, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब इज 400 वाट। तो लेकिन हमारे पास कितने बल्ब्स है, 5, तो इनको भाई मल्टीपल करो 5 से, तो आपका निकलेगा 200। तो यही हो गया 2 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज द 1 यूनिट, तो 2 किलोवाट आवर इज द 2 यूनिट्स। एक यूनिट के लिए कितना पैसा खर्च होता है, 50 पैसे, तो 2 यूनिट्स का कितना होगा, 1 रुपया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। हाँ बेटा, तो ये इससे भी सिंपल है। खाली मैंने आपको कहा कि बार बार आपको कहा, जब हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा या इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा, वहां पे हमने 2-3 एक्सप्रेशन उसको डिराइव किया, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा पैरामीटर दिया गया है, कौन सा निकालना है, तो आप ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्मूला है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आराम से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड एट 2.5 वोल्ट। लिखिए पहले गिवन क्या है, शाबाश। पहले हम गिवन लिखेंगे, V इज गिवन 2.5 वोल्ट, राइट। एंड आपको करंट दी गई है माइक्रो एम्पियर, राइट, माइक्रो एम्पियर। तो आपको करंट का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 750 माइक्रो एम्पियर। बेटा आराम से देखो, हाँ ये अगर हम इसको चेंज करेंगे एम्पियर में, तो 75 इंटू 10⁻⁻3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, -3 इसको वापस आएगा, इट विल बिकम 0.75 एम्पियर। तो 0.75 एम्पियर इज द 0.75 एम्पियर। अब क्या करना है, कैलकुलेट इट। अब एक निकालना क्या है, पावर। हाँ भाई पावर, देखो V और I दिया गया है, सिंपली P = V × I, तो पावर निकलेगा। तो पावर किसके बराबर होगा, V के बदले, वेरी गुड, 2.5 इंटू 0.75। तो पावर विल बी इक्वल टू, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो वी विल गेट द आंसर 1.875 वाट। तो जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो एक चीज निकल गई, व्हाट इज दैट, पावर। हमें अब निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस आराम से निकलेगा ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो R बेटा किसके बराबर होगा, R विल बी इक्वल टू V/I, शाबाश। तो V, जल्दी से बताओ V किसके बराबर होगा, 2.5 लिखा ना, 2.5। करंट किसके बराबर निकला, 0.75, अभी ये वाला 0.75। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी से मुझे बताओ, 3.33 ओम, 3.33 ओम इज द आंसर। तो हो गया दूसरा पार्ट भी क्लियर। तो दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। देखिए, a torch bulb is rated at 2.5 वोल्ट एंड 750 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेटेड पावर, पावर को हमने इस वाली फार्मूला से निकाला, रेजिस्टेंस को हमने इस वाली फार्मूला से निकाला। अब हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी, मगर कितने घंटों तक, 4 घंटे, 4 घंटे। तो अभी है, हमें पता है ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टी। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू, पावर क्या निकला अभी, 1.875 इंटू 4 घंटे, हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे।
तो h विल बी इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर बेटा क्या आएगा, शाबाश, हमारा आंसर आएगा 7.5 वैट आवर, 7.5 वैट आवर। सो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर। हाँ, अगर आप चाहे तो इसको आर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो H विल बी एक्चुअली इक्वल टू 7.5 वाट इंटू आर। अगर हम करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का नाम आपने इंटू 3600 आप लिख सकते हैं, याद करो ना, 1 किलोवाट आवर को हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो यही वाला आप जब हम इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकलेगा 2700 जूल्स, 2700 सॉरी ट्रिपल जूल्स। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आई होप बेटा आपको ये सब समझ आ गया। तो दिस वाज ऑल। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बेटा, तो आप भी खुद करें, जो आप टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, कोशिश करो बेटा, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप यू नो द फार्मूला वेरी वेल, फार्मूला को अप्लाई अच्छी तरह से करो। तो बहुत सारे टेक्स्ट में भी दिए गए हैं फार्मूलाज या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को दिया गया है, उसको आराम से करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। अगर ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आया तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड प्लस सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, कीप ऑलवेज लर्निंग।